प्रसाद लेंगे। संसार में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी महाराज ये सोचकर एक दिन बैठे और यही सोचते सोचते महादेव के कैलाश धाम में पहुंचे। महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, महादेव इस संसार में मुझे ये नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन है। कोई कहता ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है विष्णु बड़े, कोई कहते हैं शिव बड़े। आखिर उस संसार में सबसे बड़ा है कौन? महादेव ने भी कहा कि नारद प्रश्न तो बहुत प्यारा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, पर मुझे तो इस संसार में ऐसा लगता है। पाठक जी, महादेव ने कहा नारद जी से, मुझे तो नारद ऐसा लगता है संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। और हम देखते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कौन है? वो सब उस पे ही है, गंगा यमुना सरस्वती सब तीर्थ सब, तो कि सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी। महादेव ने कहा। नारद जी ने सोचा कि हाँ भगवान सही कह रहे हैं आप। तभी थोड़ी देर बाद महादेव ने, भोलेनाथ ने कहा, पर नारद पृथ्वी कैसे बड़ी हो सकती है? यह पृथ्वी तो चारों ओर से सागर से समुद्र से घिरी हुई है। इसका मतलब सबसे बड़ा समुद्र है, सागर है। तभी थोड़ी देर चुप रहे भोलेनाथ, फिर कहा पर ये सागर भी, ये समुद्र भी कैसे बड़ा हो सकता है? अरे अगस्त्य ऋषि ने, अब क्या हुआ? अरे इस आसमान को तो मेरे प्रभु नारायण ने अपने एक पैर में नाप लिया था। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, दूसरे में आकाश को नाप लिया था। तो ये आकाश भी कैसे बड़ा हो सकता? नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, हो मेरे नारायण, इसका मतलब सबसे बड़े संसार में मेरे नारायण है, मेरे नारायण है। बड़े प्रसन्न हो रहे, गदगद हो रहे। तभी भोलेनाथ कहने लगे, नारद नारायण भी कैसे बड़े हो सकते हैं? अरे वो नारायण तो तुम्हारे छोटे से हृदय में, तुम्हारे छोटे से हृदय में वास करते हैं, इसलिए सबसे बड़े तुम हो, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। तो अगर सबसे बड़ा बनना तो भगवान के भक्त बन जाना जीवन में, तो आपका आप सबसे बड़े हो जाओगे और वो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, हृदय में विराजमान। जिस प्रकार से नारद जी ने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया, उसी प्रकार से ये 7 दिन हमने इस पावन भूमि में वास किया। हम